हेलो वेलकम स्टूडेंट्स। तो पीछे की सीरीज को हम आगे स्टार्ट करते हैं। तो पीछे हमने ब्लड के बारे में थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली थी। अब कुछ एमसीक्यू सीरीज है, उस एमसीक्यू सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो आज का जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में रुधिर परिसंचन तंत्र है, जो मनुष्य में जो रुधिर के परिसंचन तंत्र है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, ऑप्शन ए है रोबर्ट हुक, ऑप्शन बी है विलियम हॉर्वे, ऑप्शन सी है लैंडस्टीनर, ऑप्शन डी है फंक। ठीक है, जो रुधिर परिसंचन तंत्र है उसकी खोज किसने की थी। ठीक है, जब ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ऑप्शन ए दे रखा है अपना रॉबर्ट हुक। हम जानते हैं रॉबर्ट हुक है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, 1665 में मृत कोशिका या सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की क्या की थी, खोज की थी, और वो कोशिका कैसी थी, मृत। ठीक, रुधिर परिसंचन तंत्र है उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज विलियम हॉर्वे ने की थी, विलियम हॉर्वे ने। ठीक है, अब आते हैं लैंडस्टीनर। तो लैंडस्टीनर ने क्या किया था, जो अपना ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह है, रक्त समूह का क्या किया था, वर्गीकरण किया था। तो रक्त समूह का वर्गीकरण लैंडस्टीनर ने किया था, रुधिर परिसंचन तंत्र की खोज विलियम हार्वे ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। ठीक है, अपना जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो, रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा अधिक हो तो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है उदासीन रक्त, ऑप्शन बी है शुद्ध रक्त, ऑप्शन सी है अशुद्ध रक्त, ऑप्शन डी है बफर रक्त। ठीक है, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा, ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं शुद्ध रक्त, उसे हम क्या कहते हैं, शुद्ध रक्त। ठीक है, अगर यही मात्रा, अगर रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, रक्त में क्या हो, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया। ठीक है, तो जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो, जब रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं हाइपोक्सीमिया, उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोक्सीमिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है, निम्न में से कौन सा रक्त के संबंध में गलत है, कौन सा दे रखा है जो रक्त के संबंध में गलत है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, रक्त एक द्रव है, इस द्रव एक होता है, ये द्रव, एक द्रव लिखा होता है ऐसा, एक द्रव्य लिखा होता है ऐसा। इस द्रव्य का मतलब होता है लिक्विड, इसको क्या कहते हैं, लिक्विड, मतलब तरल। ठीक है, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, इस द्रव्य का मतलब क्या होता है, पदार्थ। ठीक है, हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे द्रव्य या पदार्थ। इस पदार्थ की क्या होती है, तीन अवस्थाएं होती हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, यानी ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, वो केमिस्ट्री में आएगा। तो ये कह रहे हैं रक्त है, रक्त
अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है रुधिर में प्लाज्मा। जो रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा का रंग किस टाइप का होता है? रुधिर के अंदर जो प्लाज्मा पाया जाता है उस प्लाज्मा का रंग किस टाइप का होता है? ये क्वेश्चन दे रखा है। ऑप्शन ए दे रखा है नीले हल्के नीले रंग का होता है। ऑप्शन बी दे रखा है हल्के पीले रंग का होता है। ऑप्शन सी दे रखा है हल्के लाल रंग का होता है। ऑप्शन डी रखा है हल्के हरे रंग का होता है। ठीक है, जो रुधिर के अंदर जो अपना प्लाज्मा पाया जाता है, रुधिर का रंग लाल होता है। ठीक है, इसलिए आप सोच रहे हो इसका रंग भी क्या होता है? लाल होता है। नहीं, इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। पीला या भूसे के रंग का। किस रंग का? भूसे के रंग का। ठीक है, भूसा हल्के पीले रंग का होता है, उसी रंग का क्या होता है? प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा का रंग किस टाइप का होता है? हल्के पीले रंग का होता है। प्लाज्मा की प्रकृति, प्लाज्मा की अगर हम पीएच मान देखें तो प्लाज्मा का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर किसी का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा विलेन होगा? क्षारीय विलेन होगा। तो प्लाज्मा किस टाइप का विलेन हो गया? क्षारीय विलेन हो गया। अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा अपना रुधिर प्लाज्मा है। रुधिर प्लाज्मा में मुख्य रूप से कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अंदर कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए दे रखे अपने को एल्बुमिन। ऑप्शन बी दे रखा है अपने को ग्लाइकोलिन। ऑप्शन सी देख रहे हैं अपने को फाइब्रोनोजन। ऑप्शन डी दे रखे हैं ऑल ऑफ दीज। ठीक, अब बात कर ली जाए तो एल्बुमिन। एल्बुमिन क्या काम करता है? जो अपने प्रासरण है, ठीक है, अपने शरीर में जो बॉडी के अंदर जो रक्त में प्रासरण है, प्रासरण के लिए कौन सा यूजली प्रोटीन यूज होता है? तो वो होता है एल्बुमिन। ठीक है, ग्लाइकोलिन क्या करते हैं? अपने जो रक्त है, रक्त में हर किसी का रक्त में RBC के क्या आता है? अलग अलग होता है। तो इसके लिए कौन सा आता है? ग्लाइकोलिन होता है। या हर किसी का ब्लड ग्रुप अलग अलग किस वजह से होता है? ग्लाइकोलिन। ठीक है, फाइब्रोनोजन है। फाइब्रोनोजन क्या काम करता है? फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? रुधिर का थक्का क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने देता। रक्त का थक्का नहीं जमने देता। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिक, ये सारे के सारे किस में पाए जाते हैं? प्रोटीन ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखे हैं प्रोटीन की आवश्यकता रुधिर का थक्का, यानी रुधिर का थक्का या स्कंदन बनाने में किस प्रोटीन की आवश्यकता होती है? अभी हमने डिस्कस किया था जो प्रोथ्रोम्बिक या फाइब्रोनोजन प्रोटीन है उसका उपयोग किस में किया जाता है? रुधिर का थक्का बनाने में या स्कंदन में होता है। ठीक है, विटामिन की बात कर ली जाए तो इसमें विटामिन कौन सा यूज होएगा? रुधिर के थक्के में विटामिन के। और अगर धातु या तत्व की बात की जाए तो आएगा कैल्शियम। ठीक है, तो रुधिर का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन आता है? तो फाइब्रोनोजन आएगा आंसर। फाइब्रोनोजन और प्रोथ्रोम्बिक, क्योंकि इसमें प्रोथ्रोम्बिक ऑप्शन में नहीं है तो इसमें आंसर हो जाएगा फाइब्रोनोजन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लाज्मा में उपस्थित कौन सा पदार्थ है जो शरीर का थक्का, रक्त में शरीर में यानी अपनी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमने देता। रक्त का थक्का नहीं जमने देता वो कौन सा प्रोटीन है? ठीक है, ऑप्शन ए है प्रोथ्रोम्बिक। ऑप्शन बी है फाइब्रोनोजन। ऑप्शन सी है हेपरिन। ऑप्शन डी है नन। ठीक है, हम जानते हैं फाइब्रोनोजन हुआ और प्रोथ्रोम्बिक हुआ, ये दोनों क्या करते हैं? रक्त का थक्का बनाते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? थक्का बनाते हैं। क्वेश्चन बोलना नहीं बनाता वो कौन सा हो गया? हेपरिन। कौन सा हो गया? हेपरिन। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है प्लाज्मा में उपस्थित कोलेस्ट्रॉल के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कौन सा गलत कथन दे रखे हैं उसकी बात करिए। प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है उसकी बात करिए। तो क्वेश्चन नंबर 1, ये इसका निर्माण यकृत में होता है या ये यकृत में बनता है? पहला दे रखा है इसका निर्माण यकृत में होता है। सेकंड दे रखा है यह प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। थर्ड दे रखा है ये स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है। और फोर्थ दे रखा है अग्नाशय में बनता है। ठीक है, तो अपने को बताना है जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा में उपस्थित जो कोलेस्ट्रॉल होता है, प्लाज्मा में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है उसके संबंध में जो गलत कथन है उसकी बात की। तो हम जानते हैं जो प्लाज्मा है, जो कोलेस्ट्रॉल है उसका निर्माण कहाँ पे होता है या वो कहाँ पे बनता है? यकृत में। तो ये यकृत वाला ऑप्शन तो क्या हुआ? सही हुआ। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2 दे रखे हैं ये प्लाज्मा झिल्ली को मजबूती प्रदान करता है। जो कोलेस्ट्रॉल बनता रहता है उससे क्या होता है? प्लाज्मा झिल्ली को क्या मिलती है? मजबूती मिलती है। तो ये भी क्या है? सही कथन है। थर्ड है ये स्टेरॉयड हार्मोन के बनने में सहायक है। जब कोलेस्ट्रॉल बन जाता है तो वो क्या करता है? स्टेरॉयड हार्मोन उसको क्या करता है? प्रोग्रेस करता है, उसको बनाने में क्या करता है? हेल्प करता है। तो ये भी क्या है? आंसर
सही है। तो इसका निर्माण अग्न्याशय में नहीं होता, यहाँ पे होता है यकृत में। तो ये आंसर क्या हो गया? गलत। अपने को पूछा वो कौन सा है? गलत है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आंसर आ जाएगा डी। इसका निर्माण यकृत में होता है, अग्न्याशय में नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दे रखा है आरबीसी के संदर्भ में। ये था प्लाज्मा के जो कोलेस्ट्रॉल है उसके संबंध में था, ये आरबीसी के संबंध में है। कौन सा कथन असत्य यानी कौन सा कथन अपने को गलत दे रखा है? पहला है इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। ठीक है, इसे ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। थर्ड ऑप्शन देखा है इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। फोर्थ है इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, तो हमने आरबीसी के बारे में कल की क्लास में हमने देखा था कि आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है। इसका मतलब ये आंसर तो क्या हुआ? सही है। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होता है। अब आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। तो ये भी ऑप्शन क्या हुआ? सही है। आरबीसी का निर्माण की बात की जाए तो हमने पढ़ा आरबीसी का निर्माण तो दो टाइप्स होता है। एक होता है भ्रूण अवस्था में, एक अगर भ्रूण हो तो भ्रूण अवस्था में किस में होगा? तो भ्रूण अवस्था में होगा प्लीहा या यकृत में। ठीक है, और एक अगर वयस्क है, वयस्क मानव है, उसमें उसका में किस में होगा? तो उसका होगा अस्थि मज्जा में। किस में होगा? अस्थि मज्जा में। तो इसका मतलब ये भी आंसर क्या हुआ? सही है। आरबीसी का निर्माण किस में होता है? अस्थि मज्जा में होता है। सही है। तो और ऑप्शन बी दे देगा इसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, तो ये गलत है। ल्यूकोसाइट आरबीसी को नहीं कहते, ल्यूकोसाइट कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। किसको कहते हैं? डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ल्यूकोसाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर गलत पूछा है तो गलत आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12 और सबसे इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर दे रखे हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? या मानव शरीर का ब्लड बैंक, जो मानव शरीर है उसका ब्लड बैंक किसे कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी 120 दिन के बाद जब नष्ट होती है, आरबीसी जैसे 120 दिन होते हैं उसके बाद नष्ट होती है, तो वो कहाँ पे जाके इकट्ठी होती है? जहाँ पे इकट्ठी होती है उसको हम कहते हैं आरबीसी का कब्रिस्तान। उसको हम क्या कहते हैं? आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं। तो ऑप्शन दे रखे अपने को, ऑप्शन ए देख रहे हैं यकृत, ऑप्शन बी दे रखा है वृक्क, ऑप्शन सी दे रखा है प्लीहा, ऑप्शन डी दे रखा है अपने को हृदय। तो हम जानते हैं आरबीसी नष्ट होने के बाद कहाँ पे जाती है? प्लीहा में। इसे आरबीसी का कब्रिस्तान या मानव शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं भ्रूणीय अवस्था। भ्रूणीय अवस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? तो हमने अभी पढ़ा था आरबीसी का निर्माण भ्रूणीय अवस्था में प्लीहा या यकृत में होता है, और वयस्क अवस्था में कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है? प्लीहा और यकृत, यानी ए और सी। आंसर क्या आ जाएगा इसका? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए दे रखे हैं आरबीसी में, ऑप्शन बी दे रखे हैं डब्ल्यूबीसी में, ऑप्शन सी दे रखे हैं प्लाज्मा में, ऑप्शन डी दे रखे हैं प्लेटलेट्स में। ठीक है, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स, इनमें से किस में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? हम जानते हैं हीमोग्लोबिन की वजह से क्या होता है? उसका रंग लाल होता है। तो किसका रंग होता है? लाल। लाल रंग किसका होता है? प्लाज्मा का हमने पहले पढ़ा था, प्लाज्मा का रंग किस टाइप से होता है? हल्के पीले रंग का होता है। डब्ल्यूबीसी का रंग कैसे होता है? वाइट होता है। आरबीसी का रंग कैसे होता है? रेड होता है। किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आरबीसी, यानी हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में पाया जाता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखा है कि ऊंची जगह पर जब कोई हम ऊंची जगह पर जाते हैं या फिर ऊंचाई पर रहने वाले जो व्यक्ति होते हैं या मानव होते हैं, उनके शरीर में आरबीसी में क्या फ़र्क होता है? ठीक है, जो उनसे पहाड़ों पर रहता है या हम पहाड़ों पर जाते हैं तो हमारी जो ब्लड में जो आरबीसी पाई जाती है उसमें क्या बदलाव आता है? पहला बदलाव है आकार में बढ़ेंगे, ऑप्शन बी है संख्या में घटेंगे, ऑप्शन सी संख्या में बढ़ेंगे, ऑप्शन डी आकार में घटेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऊंचाई के साथ जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊंचाई पर जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे क्या होता है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। तो वैसे वैसे हमारे क्या है? आरबीसी की संख्या क्या होती है? बढ़ती जाती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरबीसी में होगा। आरबीसी में क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है अपना केवल वायवीय श्वसन, ऑप्शन बी दे रखा है केवल अवायवीय श्वसन, ऑप्शन सी दे रखा है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी दे रखा है त्वचीय श्वसन।
ठीक है, यानी जो त्वचा से श्वास लेते हुए होते हैं त्वचा श्वसन। तो इसका आंसर क्या होगा? हम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का ऊर्जा गृह या शक्ति गृह, पावर हाउस ऑफ सेल, शक्ति गृह। ठीक है, तो कोशिका के शक्ति गृह माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और आरबीसी, आरबीसी में क्या पाया जाता है? केवल अवायवीय श्वसन होता है। आरबीसी में क्या होता है? केवल अवायवीय श्वसन में ही आरबीसी आती है। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 120 दिन। जैसे ही आरबीसी के जो 120 दिन पूरे होते हैं, यानी जैसे उसका जीवन काल पूरा होता है, उसके बाद उसको कौन निगल लेता है, उसको कौन निगल कर नष्ट कर देता है? ऑप्शन ए फेगोसाइट, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी जीवाणु, ऑप्शन डी कवक। जैसे ही आरबीसी का 120 दिन कंप्लीट होते हैं उसके बाद उसको फेगोसाइट होते हैं, वो उनको क्या कर लेते हैं? निगल लेते हैं, और आरबीसी को क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आरबीसी में केंद्रक। ठीक है, खालिस्तान आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि आरबीसी है, आरबीसी में कोई में किसी भी आरबीसी में क्या है? केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता, केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, लेकिन अपवाद के तौर पर देखा जाए तो इसमें अपवाद क्या होता है? अपवाद आता है ऊंट। वो भी कौन सा ऊंट? लामा, एक ऊंट आता है, ऊंट की एक प्रजाति होती है लामा ऊंट। उस ऊंट में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक है, तो आरबीसी जिनमें केंद्रक पाया जाता है वो कौन सा हो गया? ऊंट। ठीक, ऊंट में भी कौन सा? लामा का एक ऊंट आता है, ऊंट की एक प्रजाति, उसमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है आरबीसी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं निम्न में से कौन सा रक्त का थक्का जमने में सहायक है? रक्त का, रुधिर का जो थक्का जमता है, इनमें से कौन सा सहायक है? ऑप्शन ए दे रखे हैं आरबीसी, ऑप्शन बी दे रखे हैं डब्ल्यूबीसी, ऑप्शन सी दे रखे हैं प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी दे रखे हैं ल्यूकोसाइट। हमने ये भी क्वेश्चन कर रखा है अपनी थ्योरी वाली क्लास में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या करता है? आरबीसी का जो थक्का है उसको जमने में क्या करता है? उसको हेल्प करता है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना दे रखे हैं निम्न में से किस रक्त समूह में एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों होते हैं, साथ ही कोई एंटीबॉडी नहीं होता? ऐसा कौन सा होता है जिसमें एंटीजन ए होता है, एंटीजन बी होता है और एंटीबॉडी ए बी होता है? हमने पिछली क्लास में देखा था कि एंटीजन एक होता है एंटीजन, अगर एंटीजन ए है तो वो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो वो कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं निम्न में से कौन सा रक्त समूह है जिसमें एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों हैं लेकिन एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? वो कौन सा रक्त समूह हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए बी। ए बी में क्या होता है? एंटीबॉडी नहीं पाया जाता, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता, सार्वत्रिक प्राप्तकर्ता। यानी ये किसी से भी क्या कर सकता है? प्राप्त कर सकता है। मतलब क्या कर सकते हैं? ए बी ब्लड ग्रुप वाला क्या है? किसी से भी रक्त ले सकता है। और ओ को हम कहते हैं सार्वत्रिक रक्त दाता, इसको हम कहते हैं सार्वत्रिक दाता, रक्त दाता। ठीक है, ये कहते हैं ओ को। ओ क्या करते हैं? ओ में क्या होता है? एंटीबॉडी तो ए और बी दोनों होते हैं लेकिन एंटीजन नहीं पाए जाते, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? सार्वत्रिक रक्तदाता। यानी ये किसी को भी रक्त दे सकता है, और ए बी ये किसी से भी रक्त ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किस में की गई? तो हमने पिछली क्लास में देखा था RH एंटीजन है। RH एंटीजन की खोजकर्ता कौन थे? RH एंटीजन की खोजकर्ता थे, कैंसिल कर दो, कर दो। ठीक है, हमने पिछली क्लास में सबसे पहले RH एंटीजन की खोज किसने की थी? हमने पिछली क्लास में देखा था कि RH एंटीजन है, RH एंटीजन की खोज विनस ने की थी। ठीक, विनस और लैंडस्टीन ने दोनों ने मिलकर की थी। और ये सबसे पहले किस पे की थी? तो रिसर्च नामक के बंदर पे की थी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? रिसर्च बंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखें ब्लड बैंक में रुधिर को जमने से बचाने हेतु, ब्लड बैंक में जो रुधिर दे रहे हैं उसको हम सुरक्षित रखते हैं। सुरक्षित रखने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें कौन सा केमिकल मिलाया जाता है जिससे वो क्या है? सुरक्षित रहता है। ऑप्शन ए दे रखे हैं अपने को हाइड्रीन, ऑप्शन बी दे रखे हैं अपने को सोडियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन सी दे रखे हैं अपने को पोटेशियम ऑक्जेलेट, ऑप्शन डी दे रखे हैं अपने को ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो रुधिर को बचाने के लिए हम क्या करते हैं? उसमें हाइड्रीन भी मिलाते हैं,
सोडियम ऑक्जेलेट भी मिलाते हैं और पोटेशियम ऑक्जेलेट, इन तीनों में से कोई भी एक मिला दो, रक्त क्या रहेगा, लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। ठीक है। 23 नंबर है हीमोग्लोबिन या आरबीसी या लोहा तत्व है, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की कमी से या आरबीसी की कमी से या लोहा की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? ठीक है। ऑप्शन ए दे रखे हैं प्लेटोसिस, ऑप्शन बी दे रखे हैं एनीमिया, ऑप्शन सी उच्च तनाव, ऑप्शन डी मधुमेह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया रोग क्या होता है? हीमोग्लोबिन या आरबीसी की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं अगर डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे? ऑप्शन ए दे रखे हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन ए दे रखे हैं ल्यूकोसाइटोसिस, ऑप्शन बी दे रखे हैं ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन सी दे रखे हैं ल्यूकोसाइट, ऑप्शन डी दे रखे हैं नन ऑफ दिस। ठीक है। तो हम जानते हैं अगर डब्ल्यूबीसी या डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोपेनिया क्या होता है? अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या हो जाए? कमी। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या में क्या आ जाए? कमी, उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोपेनिया। वृद्धि उसको हम क्या कहते हैं? ल्यूकोसाइटोसिस। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दे रखा है अपने को, आरबीसी की संख्या किसके द्वारा मापा जाता है? आरबीसी की जो संख्या होती है उसको हम किसके द्वारा मापते हैं? तो अपने को ऑप्शन ए दे रखे हैं हेमोसाइटोमीटर, ऑप्शन बी दे रखे हैं रेक्टर पैमाना, ऑप्शन सी दे रखे हैं पीएच स्केल, ऑप्शन डी रखे हैं नन ऑफ दीज। तो आरबीसी की संख्या को किसके द्वारा मापते हैं? हेमोसाइटोमीटर के द्वारा। ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसी के साथ हमें जो ब्लड है, ब्लड वाला टॉपिक, इसको हमने थ्योरी भी कंप्लीट कर ली थी और इसके आज एमसीक्यू भी कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो कल हमारा क्लास होगी सेल यानी कोशिका के बारे में। ओके, थैंक